स्वागत है आपका फार्मेसी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि फार्माकोथेरेपेटिक्स या और सब सब्जेक्ट हैं उसके पीवाई के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम फार्माकोथेरेपेटिक्स के 2023 और 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का कोड आप देख सकते हैं 2609 है। यहाँ पे आपका टाइमिंग हो गया 3 घंटे का होता है पेपर यहाँ पे, और मैक्सिमम आपका 80 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हिंदी में गलत मीनिंग लगा है, यानी हिंदी में नहीं समझ आया, हिंदी में गलत मीनिंग निकल रहा है, लेकिन आपको इंग्लिश बेस जो भी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया है उसका बेस भी मान के आपको करना है। यहाँ पे साफ यहाँ पे सेकंड में लिखा गया है। और पेपर देते वक्त कोई भी मोबाइल फ़ोन या गैजेट, डिजिटल गैजेट यूज नहीं करना है, यहाँ पे साफ मेंशन है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। सभी क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होने वाला है, यानी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जबकि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, इक्वल 5 मार्क्स सभी होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते डिफाइन फार्माकोथेरेपिक्स, गिव द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपिक्स। तो आपको क्या करना है, ये 5 नंबर का है, तो यहाँ पे डिफाइन करना है फार्माकोथेरेपिक्स के बारे में, आपको डिफिनेशन उसका लिख देना है। गिव द स्कोप मतलब उसका स्कोप बता देना है कि इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ये कहाँ का यूज होता है ये। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपिक्स, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है इसको पढ़ने के बाद, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये आपको इस 3 स्टेप में आपको ये क्वेश्चन को हल करना है। पहले क्या डिफाइन कर देना है, फिर स्कोप लिख देना है और ऑब्जेक्टिव लिख देना है किसका, फार्माकोथेरेपिक्स की। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपरटेंशन। आपको हाइपरटेंशन के बारे में बता देना है, उसका डिफिनेशन लिखना है, क्या है होता है, कितने टाइप होता है, टाइप भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिया नहीं, आप अपने मन से अगर आप पास टाइम में होता है तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे गिव इटियोपैथोजेनेसिस मतलब इटियोलॉजी हो गया और पैथोजेनेसिस हो गया, मतलब इसका कैसा यह फैलता है, ठीक है, इटियोलॉजी। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब इसका सिम्टम्स लिखना है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिससे ड्रग के द्वारा जब मैनेजमेंट किया जाता है, ड्रग को देकर किया जाता है, उसको आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका हाइपरटेंशन का डिफिनेशन लिख देना है, इटियोपैथोजेनेसिस लिख देना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख देना है और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिख देना है। यानी 1 2 3 4 लिख देना, आपको 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन डायबिटीज मेलेटस। डिफाइन करना है डायबिटीज मेलेटस को। गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलेटस। मतलब डिफाइन करना है आपको डायबिटीज मेलेटस को, उसका इटियोपैथोजेनेसिस लिखना है, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आप लिखना है डायबिटीज मेलेटस का। सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे डायबिटीज मेलेटस यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम। चौथा हो गया डिफाइन पेप्टिक कल्चर, मतलब डिफिनेशन लिखना है पेप्टिक कल्चर का। इसके बाद गिव इटियोपैथोजेनेसिस लिखना है, सेम टू सेम यही पे, सेम टू सेम पेप्टिक कल्चर पे ऐसे क्वेश्चन करना है आपको। और 5वां है मलेरिया पे आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद आता है 6वां क्वेश्चन, डिफाइन डर्मेटोलॉजी, गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट ऑफ साइकोसिस। इसके बाद यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इसको लिखना है आपको। इसके बाद व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब क्या इसका प्रिवेंशन है,
किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं और कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के बारे में। इसको आपको लिखना है इस प्रकार से। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आपको 10 क्वेश्चन करना होता है। 11 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करना होता है। सभी इक्वल मार्क्स का है, यानी 3 नंबर सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में क्या समझते हैं। गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब इम्पोर्टेंस बताइए, किसका इम्पोर्टेंस बताइए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, आपको ये लिखना है। सिंपल सा है, 1 2, मतलब आपका एक पेज या 1.5 पेज में ये आराम से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन हाइपर लिपिडीमिया। आपको हाइपर लिपिडीमिया के बारे में लिखना है। गिव इट्स टाइप, मतलब उसका डिफिनेशन बता देना है और उसका टाइप बता देना है, कितने टाइप होता है। मेंशन, मतलब बताना है किसका दिखाना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, मतलब अगर हाइपरलिपिडेमिया का डेफिनेशन हो गया, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया और इसका टाइप, यानी 3 चीज़ आपको लिखना है। इसका 3 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। वाट, तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे COPD कहते हैं। इसके बारे में आपको इटियोपैथोजेनेसिस का एक शॉर्ट नोट लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट नोट्स ऑन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। होता है हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसको लिखना है और उसमें एक नोट्स लिखना है इटियोपैथोजेनेसिस का, इसका, इसके ऊपर इटियोजेनेसिस बेसिस का एक नोट, शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। 5वां है, एक्सप्लेन 4 स्टेज अलॉन्ग विथ सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज, मतलब जो 4 स्टेज होते हैं अल्जाइमर डिजीज के विथ सिम्टम्स का आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब 6वां क्वेश्चन है, व्हाट इज GERD, गिव इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ GERD। यहाँ पे GERD का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस्ट्रो, यहाँ पे इसका GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, यानी जब आप यहाँ पे इसोफेगस में जब रिफ्लेक्शन होता है स्टमक से, उसके बारे में आपको जो डिजीज होता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन आ गया है। 7वां क्वेश्चन है, राइट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मतलब मेगाब्लास्टिक एनीमिया का आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज कोविड-19, कोविड-19 क्या है, इनलिस्ट वेरियस अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19 इन इंडिया, मतलब कोविड-19 क्या है उसके बारे में लिखना है। जो भी अप्रूव वैक्सीन है इंडिया में उसका लिस्ट बताना है कि कौन सा आपका वैक्सीन अप्रूव्ड है और क्यों अप्रूव्ड है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका 9वां हो गया, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बस आपको लिस्ट बताना है कि ईडर ये वैक्सीन आपका कोविड-19 के लिए अप्रूव है, जैसे कोविडशील्ड हो गया, ऐसे कोविन हो गया, ये सब वैक्सीन आपको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आपको लिखना है, जिससे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो ड्रग से किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ड्रग को मेंशन करना है। और यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, डिफाइन साइकोसिस स्टेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस के बारे में आपको लिखना है। अब 11 क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डाइस, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायमेंशिया, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसमेनोरिया के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे पार्ट सी हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं,
किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पहला एंजाइनस पूछा गया है, देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, और 2024 का अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।